जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे से बहुत से लोगों ने सवाल एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, और अभी मेरे काफ़ी एक दोस्त ने भी मेरे से सेम सवाल पूछा कि हम किस तरीके से, मेरी एक ज़मीन है जो मेरे दादा की ज़मीन थी, हमें शक है कि वो ज़मीन के हम मालिक हैं, और उस ज़मीन की जो मलकियत है उसको हम चेक करना चाहते हैं, और हमने देखना है कि हम उसके वाकई मालिक हैं कि नहीं है। तो मैंने उसको मशवरा दिया कि आप जाओ और जाके जो पटवार खाना है आपके इलाके का, ये लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड सिस्टम है, वहाँ पे जाके देखो कि आपके नाम की फ़र्द निकलती है कि नहीं निकलती। तो उन्होंने फ़र्द अपनी निकलवा ली। उस फ़र्द के अंदर उनका जो है वो नाम आ रहा है कि वो स्टिल मालिक हैं, मगर अब प्रॉब्लम आती है डिमार्केशन की, क्योंकि ज़मीन वो कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मरले की ज़मीन है जिसमें 2 मरले, 10 मरले के ऊपर एक घर बना हुआ है, जिसमें से जो कानूनी तौर पे जो रजिस्टर में आ रहा है वो 2 मरले एक बंदे की जगह आ रही है, और बाकी 8 मरले जो है ये इनकी जगह आ रही है, जो क्लेम करते हैं कि हम मालिक हैं, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं था। अब उसकी डिमार्केशन उन्होंने करानी है, और बहुत से लोगों को ये मसाइल होते हैं, स्पेशली बड़े शहरों में, जिनकी जो है वो जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो ज़मीनें प्रॉपर्टी ज़्यादा होती हैं, वो जब वफात पा जाते हैं तो बाद में उनकी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाती कि कौन सी ज़मीन जो है वो उनकी है, कौन सी ज़मीन उनकी नहीं है, और उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते हैं, और उसको डिमार्केशन का प्रोसेस नहीं पता होता, आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस नहीं पता होता, किस तरीके से जाके अपनी ज़मीन को हम लोग पिन पॉइंट करवा सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर से कि इतना हिस्सा मेरी ज़मीन का है और इतना हिस्सा किसी और की ज़मीन का है। तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसमें छोटी सी ब्रीफ वीडियो एक बनाऊं। तो ये दो जो है इसमें बड़े ज़रूरी एक्ट्स हैं। एक तो सबसे पहले आया था पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, फिर एक साल बाद 1968 में इसके रूल्स आ गए थे, पंजाब लैंड रेवेन्यू रूल्स। तो 67 में एक्ट था और 68 में रूल्स हैं। तो ऑब्वियसली जो एक्ट होता है वो मेन लॉ होता है, उसके तहत सारे लोग काम करते हैं, और जो रूल्स होते हैं वो उसको एक्ट को मज़ीद जो है वो क्लैरिफाई करने के लिए, और जो डिपार्टमेंट है उसकी जो है वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए रूल्स बनते हैं कि किस तरीके से चीज़ को अमल दरामद किया जाए। तो बेसिकली अगर आपकी एक ज़मीन है, उस ज़मीन के आप मालिक हैं, आपके नाम पे फ़र्द निकलती है, और आपको ये नहीं पता कि वो फ़र्द के अंदर जो जो उस पर काबिज़ीन है, जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जो असल मालिक नहीं है, उसमें से सिर्फ 2-3 मरले के या 2-3 कनाल के मालिक होते हैं, बाकी तमाम ज़मीन आपकी होती है। तो अब वो सिर्फ इसलिए वहाँ बैठे होते हैं कि जी हम भी इस ज़मीन के मालिक हैं, आप भी इसके मालिक हैं, ना आपको डिमार्केशन का प्रोसेस पता होता है, ना आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। तो इसका बड़ा सादा सा एक प्रोसीजर होता है, जो रेवेन्यू का काम करते हैं उनको पता होता है। पटवार खानों में भी इन बातों का काफ़ी लोगों को इल्म होता है कि इसमें जो लैंड रेवेन्यू रूल्स हैं 1968 के, उसका सेक्शन 67A और 67B बहुत इंपॉर्टेंट है। 67A और 67B की जो हेडिंग है वो डिमार्केशन ऑफ स्टेट लैंड के नाम से है। तो डिमार्केशन किस तरह होती है और आप किस तरीके से उसको करते हैं, वो तमाम प्रोसीजर रूल्स में लिखा गया। अब उसमें अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो होता ये है कि जो डिमार्केशन ऑफ लैंड एंड एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड लैंड ओनर्स, जो अनऑथराइज्ड लैंड ओनर्स है, जो आपकी ज़मीन पर काबिज़ हैं, उनको निकालने का प्रोसेस 67A और 67B ऑफ द पंजाब ऑफ द लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 में लिखा गया। तो इसमें बेसिकली होता है ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि एप्लीकेशन आपने जो है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 177, जो हर बंदे को राइट देता है कि वो स्टेट से कभी भी अपना लैंड को डिमार्केट करा सकती है, कभी भी अपने लैंड को आइडेंटिफाई करा सकती है, उसकी निशानदेही करवा सकती है स्टेट से कभी भी। ये सेक्शन 177 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 हर बंदे को, पाकिस्तान के सिटीज़न को राइट देता है। उसके तहत हम सेक्शन 177 के तहत एक हम लोग दरख्वास्त डालते हैं, जिसको एप्लीकेशन डालते हैं। जो एप्लीकेंट होता है उसमें अपना नाम, अपना जिस तरह एक तरीका होता है, अपना वालिद का नाम और अपना जो है वो अपना पता लिखना होता है। उसके बाद उसने जो है जिसके अगेंस्ट वो एप्लीकेशन दी है, जो वहाँ पे काबिज़ है, उसका भी नाम, पता और एड्रेस लिखना होता है। और फिर वो लोकेशन और डिस्क्रिप्शन जो उसकी फ़र्द के ऊपर आती है, खसरा नंबर और खतूनी नंबर वगैरह, वो उसने मेंशन करने हैं डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वाली ज़मीन है जिसका हमें प्रॉब्लम है। और फिर उसने जो 1 रुपये वाला स्टैम्प पेपर होता, जो कोर्ट फ़ी वाला जो स्टैम्प होती है, वो उसने एक रुपये वाली ऊपर स्टैम्प लगानी है। और उसके बाद जो है वो जो है वो उसने जो है वो देखना है कि उसके साथ उसने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं इस एप्लीकेशन के साथ, जिसमें उसने अपना नाम लिखा, जो बंदा काबिज़ है उसका नाम लिखा, एक जो है वो स्टैंप लगाई 1 रुपये वाली, उसके साथ उसने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। उसने देखना है कि हमारे हक दरान में जो उसका नाम रजिस्टर्ड है उसकी अटेस्टेड कॉपी उसने साथ लगानी है एप्लीकेशन की, या जमाबंदी में जो उसका नाम आ रहा है उसकी अटेस्टेड कॉपी लगानी है। और साथ में उसने ये जो एप्लीकेशन है उसने प्रेजेंट करनी है तहसीलदार को, जो उसके एरिया का तहसीलदार है, जो पटवारी से ऊपर होता है, उसको उसने ये जो तमाम
चीज़ है ये उसने प्रेजेंट करनी है एप्लीकेशन एक लिख के सेक्शन 177 के तहत, और ये 67A में लिखा हुआ है रूल्स के, ये उसने तहसीलदार को प्रेजेंट करनी है, इन सब की अटेस्टेड कॉपीज़। और फिर वो जो तहसीलदार है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है जिसको उसने प्रेजेंट की है, उसने क्या करना है, उसने एक एप्लीकेशन जो है वो उसने रजिस्टर करनी है उसकी एप्लीकेशन, और 33A के फॉर्म में इसको रजिस्टर करनी है। 33A के फॉर्म जो है ये रेवेन्यू रूल्स में लिखा गया और इसका एक्ट में भी जिक्र है। 33A का फॉर्म होता है जिसके अंदर उसने तमाम वो जो एप्लीकेशन है उसको उसका हिस्सा बनाएगा, उसको रजिस्टर करेगा, आपको एक डायरी नंबर दे देगा। और 33B का फॉर्म जो है वो दोनों कॉपीज़, उसकी कॉपीज़ निकाल के आपको भी दे देगा, और जैसे जिस पार्टी को हमने नोटिस देना है, जिस पार्टी को वहाँ से निकालना है, उसको भी उसका एक जो है वो 33B का फॉर्म उसको भी प्रेजेंट कर दिया जाएगा फिल करके। और फिर वो ऑब्वियसली नोटिस दोनों पार्टीज़ को इशू हो जाएंगे कि आप फलां तारीख में आएंगे और आके अपनी जो ज़मीन है जिसका आपने दावा किया उस ज़मीन के डिमार्केशन में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, और या फिर आप उसमें जो है वो अपने साथ गवाह लेके आना चाहते हैं वो भी लेके आ सकते हैं, और वो नोटिस दोनों पार्टी को इशू हो जाएंगे। वो नोटिस जो इशू करने का तरीका वो ये, जिस तरह अदालत के समन्स जाते हैं कि आपने जाना है और जाके उस बंदे से रिसीविंग लेनी है जो उनका कुरियर वाला जाएगा, या फिर अगर वो नहीं है तो आपने उसको पेस्टिंग कर देनी है उसके दरवाजे के ऊपर, या फिर ढोल पीटते हैं पुराने ज़मानों में होता था। एनीवेज आपने वहाँ पे उनको उसकी रिसीव कराना है, और फलां डेट पे जो है वो उसकी डिमार्केशन का प्रोसेस होना है, और आपने वहाँ पे चले जाना है, कोई गवाह लेके जाना है वो भी आप लेके जा सकते हैं। वहाँ पे रेवेन्यू अफसर आएगा अपने साथ, वो जो उसके होते हैं पूरा प्रोसीजर होता है, रजिस्टर लेकर आएगा, उसके मुताबिक आपको डिमार्केट करके देगा कि आपका इतना हिस्सा है और आपका इतना हिस्सा है। ये 67A के तहत ये डिमार्केशन का प्रोसेस होगा रूल्स के। अब ये रूल्स का ये जो आगे वाला पार्ट है वो ये है कि अनऑथराइज पर्सन को निकालना कैसे, डिमार्केशन हो गई उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जी बड़ा सिंपल प्रोसीजर 67B जो रूल्स के हैं उसके तहत डिमार्केशन जब हो जाती है तो फिर आप वहाँ पे जाते हो और आप सेक्शन 122 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 122 122 की आप एक जो है वो आप एप्लीकेशन लिखते हैं, और जिसमें आप एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आप खुद भी लिखते हैं और उसमें आप साथ में पार्ट बनाते हैं, जो रेवेन्यू जिसने डिमार्केशन का प्रोसेस किया है उसको भी आप पार्ट बनाते हैं, और उस एप्लीकेशन के तहत आप कहते हैं कि जी मैंने फ़लाँ तारीख को डिमार्केशन कराई थी, इस डिमार्केशन के अंदर पता चला कि फ़लाँ बंदा जो है जो उसका मालिक नहीं है वो उस पर काबिज़ है मेरी प्रॉपर्टी पे, तो इसको काइंडली अनऑथराइज पर्सन को यहाँ से निकाला जाए। तो वो जो दरख्वास्त आप लेके जाएंगे अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है उसके पास, जो कलेक्टर है वो दोनों की बातें सुनेगा, डिमार्केशन का प्रोसेस देखेगा, किस टाइम में हुई थी, किस तरीके से हुई थी, कितनी ज़मीन का मालिक हुआ, कितनी ज़मीन का मालिक ये। और ये 67B के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो कलेक्टर है वो जब ये सुन लेगा तो वो अगले बंदे को 1 मंथ का नोटिस देगा, जो वहाँ पे काबिज़ है प्रॉपर्टी पे, जो काबिज़ है उसको 1 मंथ 1 महीने का नोटिस मिलेगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दें। अगर वो नहीं छोड़ता तो जो कलेक्टर है वो हुक्म देगा कि उसको एविक्शन नोटिस जारी कर देगा। एविक्शन नोटिस भी रूल्स के तहत एक नोटिस होता है जिसमें वो अगली पार्टी को लिख देगा कि आप यहाँ से निकल जाएँ, और अगर आप नहीं निकलते तो हम बाय फोर्स आपको निकाल देंगे। ये एक प्रोसीजर होता है 67A एंड 67B ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, और रूल्स के तहत किस तरीके से 67A में हम डिमार्केशन का प्रोसेस कराते हैं। एक सिंपल एप्लीकेशन सेक्शन 177 के लिख के जो तहसीलदार है उसके नाम पे, और किस तरह 67B में हम उस प्रोसेस के ऊपर, डिमार्केशन के प्रोसेस के ऊपर अगर हमारे फेवर में आए तो हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं और काबिज़ीन को वहाँ से निकलवा सकते हैं अंडर सेक्शन जो एप्लीकेशन है वो सेक्शन 122 की जो एप्लीकेशन है ऑफ द एक्ट उसके तहत, और 67B ऑफ द रूल्स के तहत हम किस तरीके से कलेक्टर 1 महीने में आपके जो है उनको नोटिस दे के दूसरी पार्टी को वहाँ से काबिज़ीन को निकालता है, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और आगे कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि इस तरीके से आप अपनी एरिया जो है डिमार्केट करा सकते हैं। अगर आपके नाम पे फ़र्द निकलती है और आपकी जमाबंदी आपके नाम पे है तो आप एप्लीकेशन लिख के सिंपल तहसीलदार के पास जाएंगे, तहसीलदार वहाँ से डिमार्केशन के प्रोसेस का टाइम इशू करेगा, वो इशू जाके आप वहाँ पे अगले बंदे को नोटिस दे देगा, दोनों पार्टी उस टाइम पे आएंगे, डिमार्केशन होगी, अगर वो हक में होती है तो 67B की कार्रवाई होगी, जो जाके जो 33A और B के फॉर्म्स हैं वो आप कलेक्टर को जमा कराएंगे सेक्शन 122 की दरखास्त लिख के, उस एप्लीकेशन के तहत फिर जो कलेक्टर है 1 मंथ का नोटिस दे के दूसरे बंदे को वहाँ से जो काबिज़ीन है वहाँ से उनको हटाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है, मुझे उम्मीद है आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा। थैंक यू।